हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10. Find nth derivative of find nth derivative of 1 upon 1 minus 5x plus 6x square. कल मैंने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह सब समझा के दिया था. आज का अपना टारगेट है कि अपने को आज कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक समझना है. तो ये प्रॉब्लम अपन जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. सो सॉल्यूशन वही है. आज मैं वो 8 फॉर्मूले रिवाइज वगैरह नहीं करता हूँ. सॉल्यूशन वही है, y इक्वल्स टू. तो मंडे से आपको मैथ्स की दो दो बैचेज ज्वाइन अटेंड करना है, एक सुबह भी और शाम में भी. सो 1 - 5x प्लस 6x स्क्वायर, और फेयर में ही लिखा करो, रफ में मत लिखा करो. थोड़े से पेजेस छोड़ के फेयर में लिख लिया करो, अकाउंट्स एंड रजिस्टर. सो सी केयरफुली नाउ, y इक्वल्स टू. कैल्सी पे मैंने रूट्स वगैरह कैसे निकालना आपको बोला है क्या? नहीं बोला होगा तो कैल्सी निकालो जल्दी से. 1 मिनट देता हूँ सिर्फ. 5:15 हो गए, 16 मिनट तक रहा देखता हूँ. कैल्सी निकालो जल्दी से. कैल्सीज निकालो. निकाल लिए? हो गया ना? सर हाँ. माझ्याकडे कॅल्सी नाही आहे. हाँ, माझ्याकडे माझ्याकडे कॅल्सी नाही आहे सर. कॅल्सी नाही आहे. मग आता काय करतो? आप खरीद लेना कैल्सी फिर. अभी आज के दिन एडजस्ट कर, आज खरीद ले हो लेकिन, क्योंकि कैल्सी सर. इंजीनियरिंग में चाहिए ही सबके पास. प्रशिक. हो सर, ते कोणचं आणायचं आणि कसं आणायचं सर मला ते माहिती नाहीये. FX991EX ये वाला कैल्सी खरीद लेना. ओके सर. ठीक है. हाँ, सब लोगों ने निकाले कैल्सी. अब कैल्सी पे आप लोग ऑन बटन दबाओ. ऑन बटन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है कैल्सी पे बोल रहा हूँ. ऑन बटन. कंसिडर करता हूँ कि सबके पास नए कैल्सी है, वाइट ढक्कन वाले. ऑन बटन दबाने के बाद मेन्यू सेटअप बटन दबाओ. मेन्यू सेटअप बटन दबाने के बाद ऐसा डैश बटन है, डैश. जैसे कि शिफ्ट बटन है, उसके नीचे ऑप्शन बटन है, उसके नीचे शायद डब्बा अपन डब्बा बटन है ये वाला, और उसके नीचे हो सकता है शायद डैश वाला बटन, या उसके ऊपर हो सकता है. मिहिर, आपके पास है क्या कैल्सी अभी फिलहाल? यस सर. तो बराबर बोला ना मैंने. डैश बटन हाँ. दबाओ. दबाया क्या सब लोगों ने? कोई पीछे मत रहना. डैश बटन दबाने के बाद आपको दो ऑप्शन खुल गए. पहला ऑप्शन आया साइमल्टेनियस और दूसरा आया पॉलिनोमियल. रितेश. हाँ सर. हाँ बोलो. माझा कॅल्सी 991ES आहे. जुना अच्छा, आहे. तो ब्लूइश कलरचा आहे का? हो हो. जुना आहे म्हणजे तुझ्याजवळ, त्याच्यावरही ओल्ड सांगतो सेटअप मी. आहे मध्ये. हा. हाँ ठीक है, ओके. इतना कर लिया सब लोगों ने. अब पॉलिनोमियल इक्वेशन अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए दो बटन दबाओ. दबाया. अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ x² - 5x + 6 = 0. ऐसा अगर इक्वेशन ले रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसके दो रूट्स वगैरह निकाले नहीं? क्या निकाले? तो अब डायरेक्ट कैल्सी पे कैसे निकालना? तो अभी इसके कोएफिशिएंट, दो नंबर दबाने के बाद अब इसके कोएफिशिएंट रखो. 1 1 इक्वल्स टू, 1 बटन दबाओ, इक्वल्स टू बटन दबाओ. बाद में -5 बटन दबाओ, माइनस दबाओ, 5 दबाओ, उंगली हटाओ, इक्वल्स टू बटन दबाओ. कर्सर आगे गया, 6 बटन दबाओ, इक्वल्स टू दबाओ. बोलो पहला वैल्यू कितना मिला? x इक्वल्स टू, अरे बोलो बोलो. मिहिर, कितना मिला? नहीं आया सर. नहीं आया? कहाँ पे अटका तू? सर वो 2 के बाद नहीं जम रहा. 2 के बाद? और एक बार बोलता मैं आपको. अब दोनों भी कैल्सियो को साथ में बोलता हूँ, ध्यान देना. जिनका ओल्ड कैल्सी है ओल्ड कैल्सी वाले, नए कैल्सी नए कैल्सी वाले. वापस एक बार. हाँ, तुम भी क्या याद रखोगे? ध्यान दो. आ, अमृता, आपके पास नया कैल्सी है क्या? नाही सर, आहे नाही. कॅल्सीच नाही आहे, ओके. अथर्व, तुझ्याकडे कोणता कॅल्सी आहे? कैल्सी नहीं है सर. मी अरे यार, कैल्सी. अब ऐसा अगर होगा तो फिर कैसा मैं बोलूं?
तो आप लोग पहले एक काम करो ना, तो कैल्सी खरीद लो और मैं फिर कल परसों आप लोगों को बोलता हूँ। कैल्सी इंजीनियरिंग में चाहिए, हर सब्जेक्ट में कैल्सी का काम पड़ेगा, तो कैल्सी खरीद लो सब लोग। ठीक है, फिर रहने दो, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बोल दूंगा ध्यान से। चलो सी केयरफुली, इसके दो रूट्स आते हैं जो इक्वेशन लिखा है। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज 2x माइनस वन इंटू 3x-1। जरा इसको सॉल्व करो तो देखो तो 2x इंटू 3x कितना होता है, 6x² होता है। फिर -2x माइनस 3x यानी -5x एंड माइनस माइनस +1, तो सही है एकदम। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन काफी डिटेल में समझाया। डिनोमिनेटर में अगर आप लोग को जो दिखता है उसको अपन आप बोलते हैं पोल्स, तो सिंपल पोल्स होंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आता है a/2x-1 एंड प्लस b/3x-1। इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर 1। ये प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में होना चाहिए था अपना। अब a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो a के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। तो बाकी सब है 3x-1, न्यूमरेटर में 1। जो कोई भी नया स्टूडेंट होगा उसको एकदम से ये समझेगा नहीं, लेकिन इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा वहां से समझ सकता है प्रशिक। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना, 2x-1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1/2। सब्सटीट्यूट करो और a निकालो, प्लीज कैलकुलेट। अब b की वैल्यू निकालते हैं। जो b के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। बाकी सब लोगों को समझ रहा है यहाँ, न्यूमरेटर में 1 एंड x इक्वल्स टू कितना, 1/3। लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से सब कुछ क्लियर किया है मैंने। तो x इक्वल्स टू 1/2 अगर यहाँ पे रखा तो 3/2 आएगा। तो 3 माइनस 2 यानी 1, 1/2 ऊपर गया तो 2, और ये आएगा 1/2 इंटू 1/3 यानी 2/3-1। सो सॉल्व करते तो 1/2 माइनस 3/3 ना, तो -1/3 आ रहा, ऊपर जाएगा तो -3। सर A1 नहीं आता क्या? हाँ सर A1 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आप करोगे, लेकिन चलो करके दे रहा हूँ। 1/3 इंटू एक्स यानी 1/2 -1 इज इक्वल्स टू 1/, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2 यानी 1, 1/2 है ना। तो 1/1/2 यानी कितना होता है, 2। समझे क्या? अरे जिन्होंने भी बोला था A1 नहीं आता, क्या समझा क्या? हाँ सर समझ गया। हाँ जयेश, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। A और B की वैल्यू मिल गई, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies y इक्वल्स टू व्हाट इज A, 2। सो 2/2x-1 प्लस b कितना है, -3/3x-1। तो मिल गए अपने स्टैंडर्ड वाले, है ना। स्टैंडर्ड मिल गया ना, 1/ax प्लस b। सो देयरफॉर टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो चलो निकालो 5वें नंबर का फॉर्मूला। अभी मैं वापस से लिखता वगैरह नहीं हो, एक ही प्रॉब्लम है, पता है आप लोगों को। सो 2 आउटसाइड, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1/2x-1 -3 इंटू nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1/3x-1। हाँ कौन बोलेगा, स्मितल मैडम बोलते क्या? यस सर। सो बोलो 2 इंटू कितना आएगा, यहाँ पे a कितना है, 2 2 है। तो चलो बोलो क्या आता है नेट डेरिवेटिव, 2 raised to the power n, पहले -1 रेज़ टू n -1 raised to the power n into 2 raised to the power n इंटू into n factorial upon अपॉन 2x minus 1 raised to the power n plus 1 ओके, -3 इंटू इसके लिए बोलो -1 raised to the power n into 3 raised to the power n into n factorial अपॉन upon 3x minus 1 raised to the power n plus 1। वेरी गुड। सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू नाउ, अब यहाँ से कॉमन आता है -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है ना। और ये देखो ये 2 है और ये 2 रेज़ टू n है। लॉज ऑफ इंडा से सब लोगों को आता है, बेस सेम है
मल्टीप्लीकेशन में तो इंडासेस का एडिशन, तो कैन आई राइट 2 रेज टू n प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस ये 3 है और ये 3 रेज टू n है, बेस से मल्टीप्लीकेशन में है तो इंडासेस का एडिशन, तो 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। समझ गए सब लोग? अगेन यू कैन राइट लास्ट आंसर लाइक दिस, यहां तक भी रखा तो चलता, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, माइनस 1 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल इंटू, कैन आई राइट दिस टर्म एज, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अपॉन, दोनों का पावर जो है ना वो सेम ही है इसलिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो होप सो आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, जो लास्ट लेक्चर में थे उनको समझ में आ गया है ना? चलो ठीक है, फिर क्लियर हो गया ना? चलो फिर आज जो पढ़ाना है वो अभी से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। आज अपने को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई मुझे बोलेगा व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? एनीवन? 11 12th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लेसन पढ़ते हो और कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इधर आके देखता हूँ तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं आता है। और आपके कॉलेज लेवल पे जैसे कि ये वाले प्रॉब्लम देखो nth डेरिवेटिव के हो भी गए होंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गए क्या आपके कॉलेज में प्रॉब्लम? फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, यस सर। हो गया ना? अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर लगता है, लेकिन आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता ही नहीं, और डायरेक्टली अगर आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो समझ में थोड़ी ना आएगा, तो समझ लो। अब इसके बाद ये लेक्चर अभी का करने के बाद आप लोग हार्डली 10 मिनट में या 5 मिनट में ही पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट उसमें के पॉइंट्स है वो सब कुछ, तो ध्यान देना। अभी मैं किसी को पूछता नहीं कुछ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, ध्यान दो। सिंपली द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अपन डिनोट करते हर बार यूनिवर्सली बाय लेटर z। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये बोला the number of the form x plus iy is called as complex number and it is always denoted by letter z। इसमें से x का जो मतलब है ना, x का मतलब होता है रियल पार्ट, x का मतलब होता है रियल पार्ट, एंड y जो है y उसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, राइट, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका डिनोशन होता है रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज आर ई ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज आई एम ऑफ z, राइट। तो मैंने अभी अभी जो भी बोला वो एक बार और बोलता हूं। मैंने 3 सेंटेंसेस अभी बोला। पहला सेंटेंस, द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर z। इसमें x को बोलते हैं अपन रियल पार्ट और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसके डिनोशन आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो i है ना, i उसका मतलब होता है इमेजिनरी कांस्टेंट। कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? एनीवन? अंडर रूट माइनस 1। वेरी गुड, अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 1 रहता है i की वैल्यू। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर करके दिखा दो, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ लॉज ऑफ इंडासेस, कैन आई राइट अंडर रूट, टोपी अगर निकाल लूं तो रेस टू 1/2 आएगा, और इसका भी स्क्वायर है, एंड बाय लॉज ऑफ इंडासेस 2 कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग -1। यहां तक तो सब लोगों को आता है, क्योंकि रट्टा ही मार के रखा है i इक्वल्स टू अंडर रूट -1 एंड आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसके आगे प्रॉब्लम होता है। इफ आई एम आस्किंग एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय आई रेज़ टू करोड़, बोल सकते हो व्हाट इज आई रेज़ टू करोड़? नहीं, तो ध्यान दो, इसके बाद बोल पाओगे। अगर अपने को अभी आई क्यूब निकालना है, आई क्यूब, तो कैन आई राइट, एकदम आसान है सब कुछ, कैन आई राइट आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकता हूँ ना। व्हाट डू यू मीन बाय आई स्क्वायर? -1, सो -1 इंटू आई, यानी कितना आ गया? -i आ गया। आई रेज़ टू द पावर 4 अगर निकालना है तो आई रेज़ टू 4 को मैं आई क्यूब इंटू आई लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। आई क्यूब कितना है? -i इंटू आई, यानी -i स्क्वायर, सो माइनस, व्हाट डू यू मीन बाय आई स्क्वायर? -1, तो माइनस माइनस +1। सब लोग समझ रहे क्या यहाँ तक? एवरीवन? किसी को डाउट है क्या? राधिका?
रितेश फास्ट हो रहा है क्या? रितेश, नो सर। ओके। अब अगर अपने को आई रेस टू द पावर 5 निकालना है तो कैन आई राइट दिस टर्म एज आई रेस टू 4 इंटू आई? आई रेस टू 4 का मतलब कितना है? अभी तो निकाला 1, 1 इंटू आई, यानी वापस कौन मिल गया? आई। अगर आप नोटिस करोगे तो आई वापस आ गया, यानी ये आई वापस आ गया, सीक्वेंस रिपीट हो रहा। अब अगर आप लोगों को आई रेस टू द पावर 6 निकालना है तो वो आएगा -1, आई रेस टू 7 आएगा माइनस आई रेस टू 4 आएगा 1, आई रेस टू द पावर 8 आएगा आई। वापस सीक्वेंस रिपीट होते जाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, बस घूमते रहेगा वो। इतनी वैल्यूज आप लोगों की बाय हार्टली लर्न चाहिए, एकदम से होता नहीं। जैसे कि कोई अगर आप लोगों को इंस्टेंटली कुछ पूछता है, व्हाट इज आई क्यूब माइनस आई रेस टू 4 1, आई रेस टू 5 आई, ऐसा पड़ापट आना चाहिए। एक्स का डेरिवेटिव कोई भी पूछता है तो आप लोग सोचते भी नहीं, आप लोग डायरेक्टली आंसर दे सर 1। साइन एक्स का डेरिवेटिव सोचते भी नहीं, डायरेक्ट कॉस एक्स। ऐसे ही आई की वैल्यूज भी आप लोग की होना चाहिए। व्हाट इज आई? अंडर रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई रेस टू 4 1, आई रेस टू 5 आई। सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड, आई रेस टू द पावर 6 7 8 9 कोई भी आना चाहिए। और ये आप लोग को तभी आएगा अच्छे से जब आप लोग, मैं कल से ये रिवाइज करूंगा तो आप लोग भी रोज मेरे साथ साथ में बोलोगे तब। बस ये 5 ही वैल्यू आई रेस टू द पावर 5 तक की। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर सपोज अपने को आई रेस टू द पावर 50 निकालना है तो ये आई रेस टू 50 को मैं आई रेस टू द पावर 5 एंड रेस टू 10 लिख सकता हूँ ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस। अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया, आई रेस टू 5 का मतलब होता है आई, तो ये हो गया आई रेस टू द पावर 10। आई रेस टू द पावर 10 को अपन आई रेस टू 5 इंटू आई रेस टू 5 भी लिख सकते हैं। आई रेस टू 5 का मतलब आई होता है, तो आई इंटू आई यानी कितना हो गया? आई स्क्वेयर हो गया, एंड आई स्क्वेयर का मतलब होता है -1। तो आई रेस टू द पावर 50 कितना हुआ? -1। अगर अभी आप लोगों को आई रेस टू द पावर 100 निकालना है तो कैन आई राइट दिस टर्म एज आई रेस टू 50 इंटू आई रेस टू 50? सो व्हाट इज आई रेस टू 50? -1, -1 इंटू -1 यानी कितना हो गया? 1। अगर अभी अपने को आई रेस टू द पावर 500 निकालना है तो कैन आई राइट आई रेस टू द पावर 100 रेस टू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई रेस टू 100 तो 1 है, एंड 1 रेस टू एनीथिंग ये तो 5 है, 1 ही आता है। तो फिर आई रेस टू 1000 कितना आएगा? 1। आई रेस टू करोड़ भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर अपने को सपोज आई रेस टू द पावर 502 निकालना है तो कैन आई राइट दिस टर्म एट आई रेस टू द पावर 500 इंटू आई स्क्वायर? आई रेस टू 501, 1 इंटू आई स्क्वायर, यानी आंसर आ गया -1। समझे क्या सब लोग? राधिका, अमृता, आयुष, जहेश, प्रशिक थोरात, Yes, sir. सर ओके। अरे नया स्टूडेंट प्रशिक, आपको समझा क्या? यस सर, समझा सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूँ जितना अभी अभी मैंने पढ़ाया। बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy is called as complex number, always denoted by letter z, always। इसमें से x का मतलब रहता है रियल पार्ट, y का मतलब रहता है इमेजिनरी पार्ट, और i का मतलब रहता है इमेजिनरी कांस्टेंट। और ये इमेजिनरी कांस्टेंट की वैल्यू रहती है √-1। अब बाकी की वैल्यू प्लीज मेरे साथ में आप लोग बोलो खुद भी, माइक्रोफोन ऑन मत करना। I √-1, I square -1, I cube -I raised to the power 4 1, I raised to the power 5 I, sequence is getting repeated, I raised to 50 -1, I raised to 100 1, I raised to 1000 1, I raised to करोड़ भी कितना? 1। समझ गए फिर? चलो ठीक है। If I am asking you one question, how many forms of complex number are there? Is anyone is capable? कितने फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है? कोई बोल सकता है? नो वन, ठीक है। दो दो, कौन कौन से? सर पोलर फॉर्म है, हाँ, दूसरा बस ठीक है। मीर, वेरी गुड, यू आर टेकिंग इनिशिएशन इन द क्लास। बहुत अच्छा लगा कि आप आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ सही है, आपका एक पोलर फॉर्म सही है, बट इसके बाद आपको पढ़ आना चाहिए बिल्कुल। देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कौन कौन से? लेट मी गिव यू द प्रूफ।
समझ लो। डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक व्हाट अपन कंसिडर करते हैं, ये मोबाइल फोन अगर मैं लेता हूँ, मोबाइल फोन, सो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मोबाइल फोन? ये मोबाइल फोन अगर मैं ऐसा बेसिकली ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसा नहीं है क्या? एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ना ऐसा, ये ऐसा ही है नहीं? फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, टॉप, बॉटम, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ऑल दी सर्फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप, सो दैट्स वाई ये बन गया एक ऑब्जेक्ट, और इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर देयर, तो 2 डायमेंशन में 2 है, 3 डायमेंशन में 3 है। अगर मैं ये पेन कंसिडर करता हूं तो पेन का शेप कैसा है? पेन का शेप है सिलेंड्रिकल। घर का सिलेंडर ले लो, उसका भी शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। फ्रंट व्यू से देखते हो तो आपको सीधी लाइन दिखाई देंगी, राइट? लेकिन टॉप व्यू और बॉटम व्यू से देखते हो तो आपको सर्कल दिखाई देंगे, समझ रहे क्या? सो दिस इज कॉल्ड अ सिलेंड्रिकल शेप। और अगर बॉल कंसिडर करते हो तो बॉल का शेप है स्पिरिकल शेप। कार्टेशन के वेरिएबल रहते, कार्टेशन को ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, तो उसके वेरिएबल रहते हैं एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन है। तो सिलेंड्रिकल में ये वाई एक्सिस, एक एक्सिस जो है जेड एक्सिस, ये विजिबल है, इसलिए एक कोऑर्डिनेट रहेगा जेड, और ऊपर और नीचे सर्कुलर या पैराबोलिक शेप रहते हैं, इसलिए उसके 2 वेरिएबल आर और थीटा। और स्पिरिकल में तो कोई जेड एक्सिस का काम ही नहीं है, बॉल अगर कंसिडर करते हो तो वहां पे रहेगा आर, थीटा एंड फाई, दैट्स इट। तो ये जो सबसे पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े, कौन सा? x प्लस आई वाई, इसको कहा जाता है कार्टेशन और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को आगे पढ़ाना चाहता हूं, वो टॉपिक का मैं नाम देता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन दी बोर्ड। ऐसा समझो कि मैं बोर्ड के ऊपर ही पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन। ये डॉट अगर मैंने ड्रॉ किया तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये डॉट मैंने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। स्क्रीन का जो शेप है वो 2 डायमेंशन है। स्क्रीन को, या नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में आते हो तो बोर्ड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लग जाएंगी 2 डायमेंशनल होने के कारण। तो ये होगी वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट सपोज एक्स एक्सिस। इजंट इट एवरीवन? मैंने आप लोगों को डॉट के बारे में पूछा कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉट ऑन दी बोर्ड। ये कोई भी एक आधा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के 4 नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। एक्स एक्सिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाई इक्वल्स टू 0 लाइन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रियल एक्सिस, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा, स्पेलिंग नहीं आता। दिस इज वाई एक्सिस, at the same time x equals to 0 line, it is also called as imaginary axis and it is also called as ordinate. So these are the number of nomenclature of x and y axis, याद रखना है, काम में आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट P है ना, इसको मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता हूँ। तो ओरिजिन के साथ अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो अपने को एक वेक्टर मिल रहा है OP बार इन जनरल, और इसका मैग्नीट्यूड अपन R कंसिडर करते हैं। ये जो एक वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस है सपोज y। 11th-12th में आप लोग ये पढ़े हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं पढ़े कि वो याद रहे। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कभी आप लोग भूल ही नहीं सकते, सब याद आएगा। और ये एंगल हो गया लेट इट बी थीटा। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल रहता है? प्रशिक, हेलो प्रशिक, राइट एंगल ट्रायंगल yes, में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल रहता है? कर लो सर। अरे कमाल है, इतना टाइम 10वीं में पढ़ते हो ना आप। यश, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर पाइथागोरस को श्रद्धांजलि देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इज आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिल रही है आर, जिसको अपन लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोगों के पास कैल्सी नहीं है, कैल्सी अगर रहते थे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैल्सी के ऊपर कैसा सॉल्व किया जाता है वो भी समझाता था। तो अभी ठीक है यार, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ आपके पास होना चाहिए, मंडे तक वगैरह परचेस कर लेना।
तो very important term we are getting, this is called as modulus of complex number. मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी नंबर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए ना यहाँ तक? चलो अभी 10th स्टैंडर्ड में आप सभी लोग पढ़ते हो राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा की डेफिनेशन। अमृता, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? Opposite side upon hypotenuse. वेरी गुड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन है? One. सॉरी, थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन है? y। और हाइपोटेनस कौन है? r। तो यहां से मिल गया अपने को y इक्वल्स टू r साइन थीटा। राधिका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा? Hypotenuse side of cos थीटा की डेफिनेशन। हाँ ईशा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा? Adjacent side by hypotenuse. हाँ तो एडजेसेंट है कौन? x। एडजेसेंट साइड इज x अपॉन हाइपोटेनस। सो वी आर गेटिंग हियर x इक्वल्स टू कितना? r cos थीटा। अ वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्म्स वी आर गेटिंग हियर। एक मिल गया x इक्वल्स टू r cos थीटा, मैकेनिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा मिल गया y इक्वल्स टू r साइन थीटा। फोर्सेस को रिजॉल्व करते हो तो साइन और कॉस कंपोनेंट्स निकालते हो ना, और ये साइन अपॉन कॉस दोनों को डिवाइड करो तो मिलेगा tan थीटा। तो y बाय आर अपॉन एक्स अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग y बाय एक्स एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वी आर गेटिंग हियर, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। amplitude of complex number, right? Amplitude ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? तो चार इंपॉर्टेंट बातें अपने को मिल गई। अब ध्यान देना, जो नॉर्मल कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, है ना? तो ये z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को लिखता हूँ यहाँ पे मैं। और अभी अभी अपन ने दो इंपॉर्टेंट बातें प्रूव किया जो 11th 12th में आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करते थे। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये मैंने अभी प्रूव करके दिया, तो ये पुट करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट यू आर गेटिंग, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस i इंटू वाई का मतलब मिल गया r साइन थीटा। सो दिस इज व्हाट यू गेट। r अगर कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले लेते तो अंदर आएगा cos थीटा प्लस i sin theta, a very important term we are getting, this is called as polar form of complex number. What is polar form of complex number? r cos theta plus i sin theta. समझ गए? second form of complex number called as polar form, this is called as polar form. अरे हाँ, एक तो बोलना ही रह गया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अरेज किया था आप लोगों के लिए, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम, मैंने आप लोगों को पूछने में टाइम नहीं गमाया क्योंकि थोड़ा सा आज लेट हो गया 10 मिनट इसलिए। और वो प्रॉब्लम भी अपन ने लिया सबसे पहले, इसलिए मैंने आपको पूछा नहीं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड, मैंने ही पढ़ाना चालू किया। ये जो कंसेप्ट है ये मैंने इसका नाम दिया सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड, लेकिन ये टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आर्गेन डायग्राम भी कहा जाता है, लेकिन मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा है सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड। अब ये जो पॉइंट P है ये डील करता है रियल एक्सिस के साथ और इमेजिनरी एक्सिस के साथ, इसीलिए ये जो पॉइंट P है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आवाज नहीं है तो इस आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? बीच में ही कहीं चली जाती है। आता है तो आवाज? हाँ, यस आता है सर। तो आएगा। हाँ, वो शायद मैंने वीडियो चालू रखा ना, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा डेटा कंजम्पशन होता है, तो अब वीडियो ऑफ किया तो अभी ऑडियो क्लियर है आपको? यस हाँ सर। सर।
ओके चलो ठीक है, Yes, तो sir. मेरे वीडियो का कोई काम नहीं बंद किया। आगे बढ़ते, तो ये समझ गया ना आप लोगों को। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वैसे भी बोर्ड के ऊपर बोलो, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर बोलो, आप रजिस्टर में लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो ना आप लोग, तो रजिस्टर का भी डायमेंशन है 2 डायमेंशन। कुछ भी लिखो तो 2 डायमेंशन के ऊपर कुछ भी लिखो, सादा डॉट लिखो, खुद का नाम लिखो, कुछ भी लिखो, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, वी नो दैट, ये शब्द से मेरे को बहुत नफरत है, बट स्टिल वी नो दैट यानी अपने को सब पता है। अब अपने को क्या पता है वो मेरे को पता है। वी नो दैट, अपने को सब पता है। ये जो वी नो दैट है ना, ये आप लोग जब से पहली बार पढ़ा ना आप लोगों ने, तब से ये वी नो दैट है। हाँ, यानी कभी प्रूफ मिला ही नहीं। क्या आप लोगों ने 11th-12th में काफी बार लिखा वी नो दैट ई रेस टू आई थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और ये आपके टीचर ने सबसे पहले इसका प्रूफ नहीं दिया, डायरेक्टली लिखा वी नो दैट, यस अपने अपने को सब पता है। इसका प्रूफ कैसा मिलता है? आप लोगों को अभी M1 के अंदर पहला लेसन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर वन ऑफ द टॉपिक मैक्लॉरेन एंड टेलर सीरीज है। आपके कॉलेज में जब वो टॉपिक होगा ना, या कोई भी टीचर पढ़ाता अमरावती का, 1 या 2 लेक्चर में गायब मैक्लॉरेन टेलर, वाओ। और मुझे वो मैक्लॉरेन टेलर कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 या 9 लेक्चर्स लगते हैं टू कंप्लीट दैट मैक्लॉरेन टेलर सीरीज। इतना डिटेल में है। गेट के वगैरह बैचेस लेता हो तो उतना उधर उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है वो मुझे पता है, इसलिए हर एक वेराइटी के उसके प्रॉब्लम कवर करता हूँ। तो जब पढ़ाऊंगा तब तो क्लियर होगा ही, लेकिन अभी भी बोल देता हूँ, ये जो कॉस थीटा है ना, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज पुट करो, साइन थीटा की मैक्लॉरेन सीरीज पुट करो, दोनों मैक्लॉरेन सीरीज को ऐडो, और ऐड करने के बाद आप लोगों को ई रेस टू की मैक्लॉरेन सीरीज मिलती है। तो ऐसा इसका प्रूफ है। तो ऐसा ये वी नो दैट बनता है, अपने को सब पता है। अब ये जाके मैं ऊपर के इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करूं, सॉरी, so therefore z is equals to, we are getting now r into, what do you mean by cos theta plus I sin theta? e raised to the power I theta। तो ये मिल गया आप लोगों को थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो होप सो एवरीवन क्लियर अप टिल दिस, राइट? सब लोग समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना ही बेसिक आपके लिए काफी है। अब मुझे एक चार्ट बनाने का है, अपने पास 3 ही मिनट है, अननेसेसरी वापस ज्वाइन होने से बेटर है। पहले बैच में मैंने वो चार्ट वगैरह सब ड्रॉ करके पढ़ाया था, तो वो कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करता हूँ। आपको मैंने सब पढ़ा दिया, वो जो मैं चार्ट ड्रॉ करने वाला हूँ ना, वो पढ़ा दिया ऑलरेडी मैंने पूरा। तो इनको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं कॉपी करके आपको समझा के देता हूँ पटाख से, यानी डबल आप लोग को ज्वाइन होने का गरज नहीं है। हाँ चलो इधर ही समझा के देता हूँ। देखो, तो यहां तक अपन आ गए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, सीरियल नंबर 3 फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका नाम है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, सब समझा के दिया मैंने मोबाइल कंसिडर करके। इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट वो z बार से डिनोट होता है, और उसको अपन x माइनस आई वाई से लिखते हैं। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट z बार, बीच में माइनस, और तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म z बार और यहाँ पे माइनस। तो सब लोग समझ गए क्या? तो कल से अपन ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेस प्रॉब्लम देखते हैं, राइट? तो बोलो, समझ गए इतना सब लोग? सबको क्लियर हुआ क्या? प्लीज फीडबैक दो, यस सर। चैट Yes, बॉक्स sir. में यस यस लिखो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा करो कि मुझे समझे। ठीक है, फिर इतना पीडीएफ में भेज देता हूँ इसका। तो ठीक है, फिर रुकते हैं।